हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी विद अजय के साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित गांधी युग। इसमें जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, जो हम लेके आए हैं आपके लिए फॉर ऑल कंपटीशन। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम गांधी जी के जन्म से। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। हाँ जी, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और अगर हम बात करें गांधी जी के जो पिता थे, उनका नाम था करमचंद गांधी। जो आपको महात्मा गांधी जी के जब पूरा नाम लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो उसमें जो करमचंद गांधी जुड़ा है, इनके पिता का नाम जुड़ा है। अगर इनकी माता जी के बारे में बात करें तो इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई, और गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। हाँ जी, क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी को 4 पुत्र थे, वो जिनके नाम इस प्रकार हैं: हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर को कहाँ पे हुआ था, तो 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। और जिनकी मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस नई दिल्ली में। ये मंदिर में जा रहे तो वहाँ पर जा रहे थे और नथुराम गोडसे ने इन्हें 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी थी, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी समाधि की बात करें तो गांधी जी की समाधि कहाँ है? राजघाट नई दिल्ली में है। और इनके लिए और तथ्य हैं कुछ। 1883 ईस्वी में गांधी जी जब 13 साल की उम्र के थे तो इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। हाँ जी, 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। आगे बात कर लेते हैं गांधी जी के बारे में। हाँ जी, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो 1881 में हुई। राजकोट हाई स्कूल से इन्होंने अपनी हाई स्कूल पास की थी। अगर बात करें इनकी मैट्रिक पास कर जब ये भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में प्रवेश किया तो एक सप्ताह बाद कॉलेज छोड़ दिया था इन्होंने। और जब ये विदेश गए पढ़ने के लिए तो 1888 में इनका प्रथम पुत्र जो हुआ वो 1888 में हुआ था, और ये इंग्लैंड गए थे वकालत करने के लिए। आगे बात करते हैं 1891 में वकालत की पढ़ाई कर ये वापस आए और इनकी माता जो है पुतलीबाई का निधन हो गया। हम बात कर लेते हैं जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस लौटे तो भारत सरकार ने उन्हीं के सम्मान में 2003 से, ये दोस्तों मिसप्रिंट हो रहा है, 2003 से भारत सरकार ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की। अभी ये हाल ही में क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं लगातार कि गांधी जी वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को आए। और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये कब से मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस? 2003 से मना रहे हैं। अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह के भी 100 साल पूरे हो गए हैं। हाँ जी, तो चंपारण जो सत्याग्रह था इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी गांधी जी के द्वारा। और ये मुद्दा क्या था? किसानों और मजदूरों के दमन के विरोध में ये मुद्दा उठाया था। और जो नील की खेती, हाँ जी, क्या था? नील की खेती के लिए जो थे जमींदार जो किसानों पर प्रेशर बना रहे थे कि आप ज़रूर बिल्कुल नील की, उनका क्या था? उन्होंने एक नियम बना रखा था अपने 3/20 भाग पर क्या था? नील की खेती करनी ज़रूरी थी। इतने हिस्से पर नील की खेती ज़रूरी थी। और नील के जो दाम थे वो भी कम हो गए थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी इंग्लैंड में कहीं पे भी नील की खपत नहीं हो रही थी। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और गांधी जी की भूमिका, उनके दखल से आंदोलन को शक्ति मिली। गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारियों से संवाद किया, किसानों के बयान दर्ज हुए और कानून की जांच हुई। सुधार जो सत्याग्रह था इससे सुधार, 1 महीने में जांच कमेटी बन गई। चंपारण एग्रीगेशन बिल पास हुआ और 3 कठिया समेत कई अवैध जो कानून थे वो समाप्त हो गए। 3 कठिया हुई दोस्तों 3/20 विभाग पर जबरन नील की खेती कराते थे जो थे जमींदार ठेकेदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो ये 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, और इसको प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। आपको पता ही होगा कि खेड़ा जो है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है।
तो इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। किसको? खेड़ा आंदोलन को, सत्याग्रह को। और गांधी जी ने इसमें एक प्रसिद्ध नारा दिया था, कर नहीं देंगे। हाँ जी, क्या कहा था कि हम जो है अब टैक्स नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जो इन पे वृद्धि कर दी गई थी वो कर दी गई थी 23% की कर वृद्धि कर दी गई थी। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी ने कहा था कर नहीं देंगे, कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा अब। तो इसमें हम एक और बात कर लेते हैं कि जो अहमदाबाद में मिल मजदूर थे उनके लिए भी 1918 में क्या किया था गांधी जी ने? आंदोलन किया था, पहली भूख हड़ताल। हाँ जी, प्रथम क्या थी? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने कब की थी? तो प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने वही की थी 1918 में की थी। और किसके लिए की थी? मिल मजदूर। हाँ जी, किसान मिल मजदूर थे, अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, उनके लिए। वो क्या मांग रहे थे? वो प्लेग बोनस मांग रहे थे, जो सरकार ने उन्हें नहीं दिया था। अपने बोनस की मांग कर रहे थे मिल मजदूर। तो उन्हीं के लिए जो कपड़े के मालिक थे मिलों के, उनके विरुद्ध गांधी जी ने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी दृष्टिगत रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम जन आंदोलन या असहयोग आंदोलन जो कहाँ से शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था नागपुर से। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नागपुर से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब से किया था गांधी जी ने वो शुरू? 1 अगस्त 1920 को किया था नागपुर से। और इसमें क्या था? इसमें खास बात एक हो गई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ जी पूछ लेते हैं, किसकी गिरफ्तारी हो गई थी? अली जिन्ना की गिरफ्तारी हो गई थी। अली जिन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस आंदोलन में ही एक दुखद घटना ये हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि किस आंदोलन में जो थी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी? तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ चल रहा था, इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहते थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बात करें असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है? सहयोग नहीं करेंगे। किसे सहयोग नहीं करेंगे? अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं करेंगे। जो अंग्रेजी कमिश्नरी थी उसे सहयोग नहीं करेंगे, उसके सिस्टम को सहयोग नहीं करेंगे। इसी की तर्ज पर जो मुस्लिम थे उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मतलब खिलाफ हो जाएंगे। किसके खिलाफ हो जाएंगे? जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ हो जाएंगे, उसकी कमिश्नरी के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात कर लेते हैं दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को की थी। कैसे याद रखोगे दोस्तों? दांडी मार्च भी कहते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है अपनी प्रारंभ की थी। और कहाँ से प्रारंभ की थी? ये की थी साबरमती के आश्रम से। साबरमती के आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी। और इसमें मांग रखी थी, 11 सूत्रीय मांग रखी थी अपनी। और ये यात्रा 24 दिन चली थी। और 5 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुँच गए थे? दांडी पहुँच गए थे। और 6 अप्रैल को कानून बना देता, नमक बनाकर। हाँ जी, क्या करा था? 6 को कानून तोड़ दिया था। है कौन सा कानून तोड़ दिया था? नमक का कानून तोड़ दिया था। और आज तक, कुछ दोस्तों को नहीं मालूम होगा, आज तक नमक पर कर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इसी के साथ एक और आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ दोस्तों, कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि गांधी जी जो है कितने किलोमीटर गए? तो यात्रा जो की थी 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। ठीक है, और उनके समर्थकों की संख्या कितनी थी? तो उनके साथ जो समर्थक गए थे 78 समर्थक गए थे। ये सब चीज़ क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो गवालिया टैंक, एक स्थान है गवालिया टैंक, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ से शुरू किया गया था। और इसका जो नारा है वो तो पूछ ही लिया जाता है कि कौन सा नारा दिया था। तो दोस्तों नारा दिया था करो या मरो, डू एंड डाई। डू एंड डाई का नारा किस आंदोलन में दिया था? या करो या मरो का आंदोलन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? या अंग्रेज़ों भारत छोड़ो कब कहा था? तो ये 1942 में कहा गया था गांधी जी के द्वारा। तो हमने आपको गांधी जी के आंदोलन बताए। तो इनके कुल जो आंदोलन थे मुख्यतः 5 आंदोलन थे। हाँ दोस्तों, कितने आंदोलन थे? याद रखिएगा, कुल 5 आंदोलन थे। ठीक है, ये जो आंदोलन है उसे याद करने की एक ट्रिक भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ट्रिक है ये हमारी
गांधी चंपारण से खेड़ा गए और तथा अहमदाबाद के मज़दूरों को अंग्रेज़ों की खिलाफत करके असहयोग कराया, नमक बनाकर अंग्रेज़ों से भारत छुड़ाया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये लाइन याद रहेगी। तो अगर आप यूपीपीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन है जो आंदोलनों को क्रम से लगाने के लिए पूछते हैं, 4-5 तरह के क्वेश्चन एक ही पर्सन में पूछ लेते हैं वो, तो आपको ये लाइन याद रहेगी तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। हम आपको इसके बारे में विस्तार से एक बार और जानकारी देना चाहेंगे। चंपारण जो आंदोलन है ये 1917 है। खेड़ा आंदोलन 1918 इसमें मिस हो रही है, 1918 है। अगर हम बात करें अहमदाबाद बील मजदूर जो भूख हड़ताल की थी 1918। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। नमक आंदोलन, इसका जो दूसरा नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते थे, 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो दोस्तों आपके लिए जो है टोटल 1 2 3 4 5 ये 7 तरह के आंदोलन याद रखने हैं आपको, जिनमें गांधी जी ने विशेष तौर पर भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपसे साझा करना चाहेंगे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कब बने? 1924। याद रखिए दोस्तों, कब बने? 1924। और वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बेलगांव, एक स्थान है बेलगांव, कहाँ पर? कर्नाटक में। और अधिवेशन कौन सा था? कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो अधिवेशन था वो 40वां अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बात करते हैं हम दोस्तों कि गांधी जी कब, हाँ जी, गांधी जी ने कब गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में होता उसमें भाग लिया था? तो 1931 में भाग लिया था। वे पूछते हैं कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो याद रखियो गांधी जी के साथ 2 का बहुत बड़ा लगा हुआ है, तो दूसरा, हाँ जी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि 2 अक्टूबर को जन्म है अगर हैं। और दोस्तों दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 2 का गांधी जी से बहुत ही खास संबंध रहा है। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये भी पूछ लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं 5 मार्च, हाँ जी, 5 मार्च 1931, बहुत बार पूछा जाता है ये। 5 मार्च 1931 एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है दिल्ली समझौता। कभी कभी क्वेश्चन दिल्ली समझौता के लिए भी पूछ लेते हैं कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ही दिल्ली में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? गांधी इरविन के बीच हुआ था ये समझौता। आगे बात करते हैं, हाँ जी, पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट की बात करें या पूना समझौता की बात करें, जो ये हुआ था पूना पैक्ट, पूना समझौता, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932। और इसका जो दूसरा नाम था वो भी पूछ लेते हैं, सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहते थे दोस्तों? सांप्रदायिक पंचाट। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो पूना समझौता या पूना पैक्ट जो हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, गांधी जी की कुछ पुस्तकें भी थी, उन्होंने किताब लिखने का बहुत शौक़ था। तो उनकी एक प्रसिद्ध सी किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गांधी जी की बुक है और ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। ठीक है दोस्तों, और ये इन्होंने गुजराती में लिखी है। हाँ जी, ये पूछ लेते हैं कि जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कौन सी भाषा में लिखी है? दोस्तों गुजराती में लिखी है। ये गुजरात के थे तो कौन सी भाषा में लिखेंगे? गुजराती में लिखी इन्होंने ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेरे सपनों का भारत। हाँ जी, और बुकें हैं इनकी, जैसे कि मेरे सपनों का भारत, सत्य ही ईश्वर है, हिंद स्वराज। क्वेश्चन ये आया था एग्ज़ाम में तो कि हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? तो 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा। और ये राजनीति जीवन के बारे में बताती है। क्वेश्चन ये भी खास है कि किस के बारे में बताती है? तो गांधी जी के जो है राजनीतिक जीवन के बारे में हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो बताती है। अगर हम बात कर लें इनकी और बुकों के, इनकी और बुकें भी थी, जैसे कि सर्वोदय हो गया, मंगल प्रभात, गांधी गंगा, ये सब की सब इनकी बुकें थी।
गांधी जी ने कुछ समाचार पत्रों का संपादन भी किया है। वो समाचार पत्र हम आपको दिखा रहे हैं एक बार। हाँ जी, तो जैसे कि इंडियन अपोनियन इस समाचार पत्र का भी इन्होंने संपादन किया था। हरिजन, भारत में आके एक समाचार पत्र निकाला था इन्होंने, हरिजन। एक निकाला था यंग इंडिया। हाँ जी दोस्तों, कौन सा निकाला था? यंग इंडिया। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कि नवजीवन जो समाचार पत्र है वो किसका था, तो इसको याद रखिए, नवजीवन, हरिजन, इंडियन अपोनियन, यंग इंडिया, ये इनके समाचार पत्र थे, इनके ये संपादक थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हम उपलब्ध करा सकें। आप सभी का धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो।